बड़ी देर से वेट लूज़ करने के चक्करों में हैं, लेकिन ना सिर्फ हम वेट लूज़ करना चाहते हैं बल्कि हम साथ हेल्थी वे में अपने आप को मेंटेन भी करना है। मैं आज आपको एक ऐसी सैलड का तरीका बताता हूँ, प्रोटीन सैलड, जो ना सिर्फ प्रोटीनेशियस है, डिलीशियस है, बल्कि उसका इस्तेमाल आपको करारापन यानी ज़ुबान का जायका भी देगा और आपका वेट लूज़ करने में भी हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी यहाँ पे बहुत सिंपल है। हमारे पास जो है वो एक गोश्त का पीस है, बोनलेस चिकन है, बोनलेस चिकन। उसके बाद बात आती है यहाँ पे राजमा की, किडनी बीन्स, ये रेड वाले हैं जो कि रशियन सैलड में भी डलते हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है। फिर बात आती है एवरेज साइज़, यहाँ पे कैबेज है, बंद गोभी और फिर क्यूकम्बर, खीरे। ये ना सिर्फ न्यूट्रिशनल है बल्कि बहुत हेल्पफुल है। तो गोश्त को काट लेंगे हम सबसे पहले। गोश्त को काटने के बाद अब बारी आती है जी बीन्स की। बीन्स को हमने बॉईल करना है। तो आप देखें ये जो रेड कलर के बीन्स हैं, इसमें पानी डाल के जो है वो चूल्हे पर रख देता हूँ ताकि बाकी काम तक ये भी बॉईल हो जाएं। फिर तीसरे नंबर पे क्यूकम्बर जो है उसको पील कर लेंगे पीलर की मदद से। छिलका उतारने, इसका मैं आपको एक फ़ायदा बताऊं, क्यूकम्बर जो है वो हमें हाइड्रेटेड रखते हैं। अगर आपकी आंखों में दर्द रहता है तो क्यूकम्बर आंखों में रखना कूलिंग इफेक्ट देता है। क्यूकम्बर जो है वो हमारे चेहरे को नरिश रखता है, यानी स्किन अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी ग्लो करती रहे तो टमाटर और खीरे का इस्तेमाल बढ़ा दें, या आपकी स्किन जो चीक्स जो हैं उसे रेडिशनेस भी देगा। तो क्यूकम्बर को इस तरह काटने के बाद अब मज़ीद छोटे छोटे हिस्सों में काट लेते हैं हम इसको। ख्याल रहे कि यहाँ पे पोर्शन साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने लिहाज से जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। क्यूकम्बर काट के साइड पे रख लेंगे। फिर बारी आती है कैबेज की। कैबेज जो है वो इसका मैं एक आधा इस्तेमाल करूँगा, ये आपके जायके के मुताबिक आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखें किस तरह मैं काट रहा हूँ इसे। आप इसे बिली कच भी कर सकते हैं, यानी श्रेडेड कैबेज भी बना सकते हैं, वो बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ में। उसका जायका अलग आता है, इसका जायका अलग आता है, जैसे आपको अच्छा लगे आप कर लें, लेकिन यहाँ पे मैं इस तरह कर रहा हूँ। अब उसके बाद काटने के बाद इसको मैं जो है वो फ्राइंग पैन में रखता हूँ और यहाँ पे सिर्फ 1 टीस्पून जो है वो मैंने डाला है घी के, और इसको फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल लो आंच पे जो है वो 10 से 15 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि ये नरम हो जाए। तो यहाँ पे देखें नरम हो गए हमारे पास ये। अब इसको जो है वो एक प्लेट्स में हम बाहर निकाल लेंगे। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आपसे एक गुजारिश है कि इस रेड कलर के बटन को दबाकर इस हेल्थी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब बारी आती है गोश्त की। हमने सिर्फ एक हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है, यहाँ पे घी ज़्यादा नहीं डालना, और गोश्त के जो टुकड़े किए हुए थे उसे डाल देने। अब इसको फिर आहिस्ता आहिस्ता पकाना शुरू कर देंगे। अगर आपके यहाँ पे पीसीस बड़े हों गोश्त के तो आप हल्का सा पानी भी डाल दें ताकि पानी खुश्क होते साथ साथ ये गोश्त भी गल जाए। बिल्कुल मेरे पीसीस छोटे थे तो वैसे ही हो गए। अब जो है वो मैं एक 1/4 टीस्पून जो है वो डाल रहा हूँ काली मिर्च का। बस आप नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़ादर के लिए बना रहा हूँ, वो ब्लड प्रेशर के इशू है तो इस वजह से नमक नहीं डाला। आप भी नमक डाल सकते हैं, जायका और हो जाएगा। पर एंड पे जो है वो पोर्शन साइज़ अगेन जस्ट मिक्स करना है इन्हें। सबसे पहले कैबेज, फिर आता है जी गोश्त की बारी। गोश्त के बाद आप इसमें क्यूकम्बर और बीन्स, मैं आपको बताऊं आप इसमें प्याज भी काट के डाल सकते हैं, उसका जायका भी अलग आएगा। अगर बीन्स नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो चने इस्तेमाल कर लें, वो भी बहुत प्रोटीनेशियस होगा। खुश रहें, मुस्कुराते रहें।